नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लूना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है आज का हमारा, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को, जयपुर को, भरतपुर को या धौलपुर को? तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है? राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो भरतपुर को कहा जाता है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। तो यह प्रश्न राजस्थान पीटीटी 2016 के अंतर्गत पूछा गया है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो हमारा भरतपुर है। तो ये सी नंबर ऑप्शन है वो इसमें हमारा सही हो जाएगा। और अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2 नंबर, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है या राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? अलवर को, भरतपुर को, जयपुर को, धौलपुर को? तो राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार है वो अलवर को कहा जाता है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान के सिंह द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह अलवर को जाना जाता है, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर। और अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के जो बीच की भूमि है उपजाऊ, उस उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? जल संभर कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, दोआब कहते हैं या तराई कहते हैं? तो दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। यानी दो नदियों के जो बीच की उपजाऊ भूमि है उसे दोआब कहते हैं। और जो तराई है वो कहते हैं, तराई क्षेत्र दलदली मैदान को कहते हैं। दलदली जो मैदान होता है उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। और जल संभर है, जल के संरक्षण और प्रबंधन की जो विधि है उसे जल संभर कहते हैं। जल संभर जल के संरक्षण और प्रवर्धन की विधि, प्रबंधन की। और जो दोआब है वो है हमारा दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। और तराई है दलदली मैदान को, दलदली जो क्षेत्र होता है उसे दलदली मैदान होता है उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। और यह प्रश्न राजस्थान पीटीटी 2016 के अंतर्गत पूछा गया है कि दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि उसे दोआब कहते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है वो हमें बताना है। पुष्कर है, जयसमंद है, पिछोला है या राजसमंद है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक जो झील है वो हमारी पुष्कर झील है, जो प्राचीन प्राकृतिक झील है राजस्थान की। तो जो हमारा एक नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील पुष्कर झील। और अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हमें बतानी है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है राजस्थान की? राजसमंद झील है, नक्की झील है, कायलाना झील है या जयसमंद झील है? तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील है, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। और ये लगभग एशिया की बड़ी झीलों में मानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी झील कृत्रिम झील जयसमंद झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? जयसमंद झील। और यह प्रश्न जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2007 के अंतर्गत पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है हमारी जयसमंद झील, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो इसमें जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से, विंध्याचल पर्वत से, हिमालय से या नाग पहाड़ियों से? तो लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? लूनी नदी है वो नाग पहाड़ियों से निकलती है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से प्रवाहित होती है हमारी लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ियों से। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आज का हमारा 7 नंबर प्रश्न, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? जल महल है वो कौन सी झील के मध्य स्थित है? मानसागर झील, कायलाना झील या फाय सागर झील या अन्ना सागर झील? यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2019 के अंदर पूछा गया है कि जल महल है
वो कौन सी जल महल किस झील के मध्य में स्थित है, कौन सी झील के मध्य में जल महल स्थित है। तो जो हमारा जल महल है वो मानसागर झील के मध्य में स्थित है। यार जो जयपुर में झील है मानसागर झील, उसके मध्य में जल महल स्थित है। ये हमारा जल महल है जो कि मानसागर झील में है। जल महल है जयपुर में स्थित मानसागर जो झील है उसमें मानसागर झील के मध्य में जल महल स्थित है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि जल महल किस झील में स्थित है, तो मानसागर झील में स्थित है। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का हमारा 8 नंबर प्रश्न। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। चूंप नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, हाथ में, दांत में, या अंगुली में, या नाक में। तो चूंप नामक जो आभूषण है वो दांत में पहना जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा कि चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो चूंप नामक जो आभूषण है वो दांत में पहना जाता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न। गौना रस्म किससे संबंधित है। गौना रस्म है वो किससे संबंधित है, विवाह से, व्यापार से, कृषि से, या युद्ध से। तो गौना रस्म है वो किससे संबंधित है, गौना रस्म है वो विवाह से संबंधित है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। गौना रस्म किससे संबंधित है, विवाह से। गौना एक रस्म होती है जब लड़की का बाल विवाह कर दिया जाता है, तब उसके वयस्क हो जाने के बाद में जब उसे ससुराल भेजा जाता है तो वर पक्ष से जब उसे लेने आते हैं लड़की को, तो उसे कपड़े वगैरह दिए जाते हैं और मिठाई वगैरह दी जाती है, उसे हम मुकलावा कहते हैं। तो इसका जो अन्य नाम है वही गौना रस्म है। गौना रस्म यानी मुकलावा। तो यह विवाह से संबंधित हो, तो ये नंबर ऑप्शन है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। डाम प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। डाम एक प्रथा है, वो किस जनजाति में प्रचलित है, मीणा में, गरासिया में, भील में, या सहरिया में। डाम जो प्रथा है वो कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो भील जनजाति में डाम प्रथा प्रचलित है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। डाम प्रथा किस जाति में, जनजाति में प्रचलित है, भील जनजाति में। भील जनजाति में निडर होने के लिए डाम प्रथा प्रचलित है, जिसमें ये लोग अपने हाथ पर जला हुआ कपड़ा रखकर डाम लगाते हैं, जिसे डाम प्रथा के नाम से बोला जाता है। तो डाम प्रथा है वो भील जनजाति में प्रचलित है। तो जो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन है भील, वो सही हो जाएगा। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है। तार से निर्मित जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, इनमें तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है, खड़ताड़ है, रावण हत्ता है, मोरचंग है, और मादल है। तो इन 4 ऑप्शन में जो हमारा रावण हत्ता है वो एक तार से निर्मित वाद्य यंत्र है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है, ये रावण हत्ते की फोटो है। ये रावण हत्ता जो तार से बना हुआ होता है। रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है, तार निर्मित वाद्य यंत्र है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। रावण हत्ता तार से निर्मित वाद्य यंत्र है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न किए, जो कि राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आ रहे थे वो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इनमें से कितने प्रश्न सही से आ रहे थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।